हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वी कैन यूज़ हार्ड एसएल टू सेव आवर पोर्टफोलियो फ्रॉम क्रैशेस लाइक दिस। तो एज वी आर और अवेयर अबाउट ये जो क्रैश आया अभी 2 दिन पहले मार्केट में, जो कि नियरली अराउंड तब आया था जब हम सब सो रहे थे, एंड उसका हमें जो प्राइस है वो पे करना पड़ा वाया लिक्विडेशंस और वाया बिग लॉसेस। पर्सनली आई हैव टेकन $15,000 का लॉस एंड दिस डम, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस इन माई क्रिप्टो हिस्ट्री अभी तक का, विच इज़ ऑब्वियसली समहाउ माई मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए या आगे फ्यूचर पर्पस में अगर ऐसा क्रैश आता है तो हम कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि हम थोड़े सा डेटा पॉइंट्स के साथ हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। बिटकॉइन में तो फिर भी सिर्फ 10-12% का क्रैश था। अगर आप इथीरियम को देखोगे तो इथीरियम एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स में इट वाज नियरली अराउंड 25 से 20%। तो ऑन एन एवरेज मैं एक 20% का क्रैश मान लेता हूँ इन ऑल्ट कॉइन्स, एंड बिटकॉइन में 10% का। ठीक है, ये जो विक आई थी 30%, जो विक थी वो तो 30% की थी, बट अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो 25% हम मान सकते हैं, 20 से 25% हम ले लेंगे ऑल्ट कॉइन्स एंड इथीरियम में। ठीक है, बिटकॉइन में आई विल टेक 10%, एंड उसके हिसाब से मैं अपने डेटा पॉइंट्स में आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हम हार्ड एसएल यूज़ करके या फिर क्या वेज़ हमारे हो सकते हैं टू गेट आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम सच क्रैशेस। ठीक है, 20% का ड्रॉप सोल में आया था, तो ठीक है इथीरियम में तो ज़्यादा ही आ गया था, बट इवेंचुअली लेट्स टेक 20 से 25% इन ऑल्ट्स एंड 10% इन बिटकॉइन। तो मैं आपको डायरेक्टली अपनी शीट की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 केसेस ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, एंड एज वी आर ऑल अवेयर अबाउट द चैलेंज जो कि हम चला रहे हैं आपके प्रीमियम ग्रुप में, तो उसी ग्रुप की मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी ट्रेड्स थी एंड एवरीवन वाज अवेयर कि मैंने इन्हीं ट्रेड्स को यहाँ पर एक्सेल शीट में डेटा पॉइंट्स के साथ आपको मैं दिखाऊंगा। आई एम बीइंग ट्रांसपेरेंट, ये सारे मेरी ट्रेड्स के पीएनएल थे, तो आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को डाउट होगा, क्योंकि मैं थ्रू आउट ये सारे दिखाता आया हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक टाइम पे मेरी इतनी ट्रेड्स रनिंग थी। ठीक है, दो मेरा लिक्विडेशन पॉइंट यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो लॉस है मैंने वो लिया है इन अदर वॉलेट्स, एंड वो कैसे मेरा जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो पास आते गया था। एनीवे, ठीक है, लेट्स गो टू आवर शीट्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ केसेस लिए, जैसे कि केस नंबर 1 ये है कि हमारे पास ये 5 टोकन्स हैं ABCDE। ई इज़ बिटकॉइन यहाँ पर, जिसमें मैंने 20x लिया था और 5% मेरा मार्जिन था। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्यूचर्स वॉलेट का 2% मार्जिन, 3%, 2%, 2%, 5%, ये एग्जैक्ट वही सिनेरियो है जो कि हमने प्रीमियम ग्रुप में 10K to 50K वाले चैलेंज में लिया था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मैंने 20x का ड्रॉ डाउन लिया है इन एवरी ऑल्ट कॉइन एंड 10% का इन बिटकॉइन। तो अगर यहाँ पे 25x लेवरेज है मेरा और 2% मार्जिन यूज्ड है, और अगर मार्केट 20% नीचे जाता है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है -10% सिर्फ इसी टोकन में हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं 3% वाले को 25x से करता हूँ तो -15%, 45x जो कि सुई था वो -18%, 15x -6%, एंड बिटकॉइन -10%, क्योंकि 20 इंटू 10 200 एंड 200 मतलब 2 इंटू 5 10%। ठीक है, तो अगर मैं इस केस से चलता जो मैंने किया था तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो -59% डाउन था, जिसकी वजह से हमारा 12,000 का जो हमारा चैलेंज 10 से 12,000 पहुँच चुका था, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 5,000 आ चुका था वापस से, विच इज़ नॉट गुड। ऑब्वियसली 60% नीचे आ जाना ऐसे क्रैशेस में, अगर मार्केट यहाँ से 10% और नीचे जाता तो आई गेस वी कुड हैव लिक्विडेटेड आवर पोर्टफोलियो। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए पर्सनली दिस इज़ ऑब्वियसली माई फॉल्ट एज वेल। मैंने कुछ केसेस लिए हैं कि लेट्स से अगर मैं सब में ऑल्ट्स में 10x लेवरेज लेता और सिर्फ बिटकॉइन में 20x लेता तो क्या होता। तो एट द सेम टाइम मेरा पोर्टफोलियो -28% जाता। ये आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से अपने एक्सेल शीट में अलग अलग जगह, बट ये मैंने कैलकुलेशन की है, एंड मैंने कुछ केसेस लिए कि लेट्स से मैं एक और स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ कि मैं ऑल्ट कॉइन्स में 10x लेवरेज लेता हूँ और बिटकॉइन में बस 20x लेता हूँ और ये सेम मार्जिन यूज़ करता हूँ, तो भी मेरा जो पोर्टफोलियो -28% जाएगा। तो ये भी केस कोई अच्छा केस नहीं है अगर हम विदाउट एसएल और क्रॉस मोड में ट्रेड करें।
केस नंबर 3 इज़ कि मैं लेवरेज कम लेता हूँ, जो कि मैं पहले यूज़ किया करता था, ठीक है। मैं 5x लेवरेज यूज़ करता हूँ ऑल्ट्स में और 20x यूज़ करता हूँ इसका आपका बिटकॉइन में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि मेरे DCA पॉइंट्स भी होंगे, तो स्विंग्स में मैं अपने DCA पॉइंट्स भी रखता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, बट स्टिल लेट्स नॉट कंसिडर दैट, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो अगर मैं यहाँ पे 5x और इसको 20x लेता हूँ तो मेरा जो ड्रॉ डाउन होगा वो 19% का होगा, विच इज़ स्टिल फाइन। 20% पोर्टफोलियो इस क्रैश में जाना एवरेज इज़ नॉट बैड, क्योंकि आप बाउंस बैक कर जाओगे 10% आराम से, ठीक है। केस नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिया है कि लेवरेज तो मेरा सेम है जो कि मैंने केस 1 में लिया था, बट यहाँ पे मैं एक हार्ड एसएल यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 5%, ठीक है। मैं 5% रॉ एसएल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ रॉ एसएल विच आई एम यूजिंग। तो अगर मैं 5% रॉ एसएल यूज़ करता हूँ तो 25x लेवरेज के साथ 1.25x मतलब 125x चला जाएगा, तो 2 इंटू 1.25 वुड बी 2.5%। तो यहाँ पे मेरा 2.5% ऑफ वॉलेट चला जाएगा, यहाँ पे 3.75 माइनस 4.5 माइनस 1.5, और बिटकॉइन में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बस 5% एसएल के साथ मैंने -5% हटा दिया है, ठीक है। इस केस में मेरा जो पोर्टफोलियो जा रहा है विच इज़ इक्वल टू -17.25। तो मैं आपको बस डिफरेंस दिखाता हूँ कि कैसे हमने हार्ड एसएल अगर यूज़ किया तो कैसे वो -60% की जगह -17% है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नियरली अराउंड 43% का डिफरेंस है, 43% का डिफरेंस है 60 और 17 में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 43% ऑफ योर पोर्टफोलियो सिर्फ हम हार्ड एसएल यूज़ करके बचा सकते थे। खैर समहाउ हमने ये मैनेज कर लिया है, अभी वी टुक नियरली अराउंड 20% लॉस फ्रॉम आर मार्जिन, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। केस नंबर 5 जो एक शायद आइडियल केस होगा, आई डोंट थिंक सो ये कोई यूज़ करेगा। मैंने ऑल्ट्स में 5x लेवरेज लिया है, बिटकॉइन में 2x लिया है, और मैंने हार्ड एसएल भी यूज़ किया है। अब हार्ड एसएल विद लो लेवरेज में मेरा जो ड्रॉ डाउन हो रहा है वो सिर्फ 8% का हो रहा है। जो आखिरी के तीनों केसेस हैं वो अच्छे हैं डेफिनेटली, वो मैं इसको भी वर्दी मानूंगा, मैं इसको भी वर्दी मानूंगा, मैं इसको भी वर्दी मानूंगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं यहाँ पर। डेटा पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो ईदर वी कुड हैव यूज्ड लो लेवरेज इन ऑल्ट्स, ठीक है। देखो मार्जिन में हमेशा इतना ही यूज़ करते आया हूँ, तो यहाँ से मेरा रिस्क जो मैनेज है वो बहुत, रिस्क मैनेजमेंट बहुत पुख्ता है, मतलब मैं मार्जिन बहुत कैलकुलेटेड यूज़ करता हूँ, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ बिल्कुल गड़बड़ नहीं देता। गड़बड़ जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट दिया है इस बार वो दिया है इसमें लेवरेज में। मैंने बहुत हैवी लेवरेज के साथ कहीं ना कहीं जो मार्जिन थे वो यूज़ किए हुए थे, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा लॉस देखना पड़ा था, ठीक है। तो अगर मैं आपको दो आइडियल सिनेरियो बताऊं तो आइडियल सिनेरियो सबसे आइडियल सिनेरियो होगा इन क्रैशेस के लिए तैयार रहने के लिए वुड बी हार्ड एसएल, जो कि मैं पर्सनली 5% रॉ यूज़ कर रहा हूँ। 5% रॉ एसएल का मतलब है एक टोकन अगर 100 रुपये का है तो अगर वो 95 पे आ जाएगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। रॉ एसएल का मतलब होता है विदाउट लेवरेज वो उतना आ जाए। अब अगर 10x लेवरेज है मेरी तो 50% वुड बी माई एसएल, ठीक है। 50% नीचे चला जाएगा वो पर्टिकुलर जो मेरा PNL है, तो उसमें मैं एसएल लगा दूंगा, ठीक है। और ये केस एकदम आइडियल है, मतलब ऐसे क्रैशेस में जहाँ पे ओवरऑल मार्केट 25% डाउन है, 30% डाउन है, वहाँ पे अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 8% गिरता है देन यू आर लाइक, मतलब मैं तो बोलूँगा आपने लीड कर लिया, काफ़ी लोगों से आगे हो आप इस रेस में। तो ये एक आइडियल सिनेरियो है, बट मैं पर्सनली ये तो मैं नहीं ही मान पाऊँगा कि मैं करूँगा इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। आई थिंक व्हाट आई कैन डू इज़ दिस, या तो मैं ये करूँगा या फिर मैं ये करूँगा। इन दोनों ही केस में मैं -19% -18% पे मैं ठीक हूँ, मतलब ओवरऑल मार्केट का 25-30% गिरा और मैं 20% के ड्रॉडाउन लेवल पे निकल गया हूँ मार्केट से, तो भी आई एम हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है। दिस वुड बी एन आइडियल केस। तो मैंने आपको सारे केसेस दिखा दिए कि कैसे कैसे हम क्या यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको या तो ये एडवाइस करूँगा कि आप ऑल्ट्स में लेवरेज कम लेना शुरू कर दो, एकदम 5x 2x 3x, क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड लोगे तो 30%, आप 4x भी लोगे तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। ये जो पूरा जो आपका डेटा पॉइंट्स है ये क्रॉस मार्जिन क्रॉस ट्रेड वाले लोगों के लिए, जो कि मैं पर्सनली मैं भी क्रॉस में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो डेफिनेटली, ये तो एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है कि आप सिर्फ -8% नीचे जाते हो। तो बिटकॉइन थीरियम में आई जनरली टेक 20x 15x, ऑल्ट्स में वी कैन यूज़ 5x, ठीक है। एंड ये वाला भी कुछ बुरा नहीं है अगर आप ऑल्ट्स में 5x लेते हो और आप बिटकॉइन में 20x लेते हो तो, ठीक है। एंड वी आर स्टिल यूजिंग हार्ड एसएल, ठीक है।
बाकी अगर हम हाई लेवरेज लेते हैं एंड स्टिल वी आर यूजिंग हार्ड एस एल, तो फिर बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है। मतलब अगर हम यहाँ पर हार्ड एस एल यूज़ ना करें विद लो लेवरेज एंड यहाँ पर हम हार्ड एस एल यूज़ करें, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो नियरली अराउंड 12% का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हार्ड एस एल यूज़ कर रहे हैं तो फिर 43% का आ रहा है। तो हार्ड एस एल शुड बी देयर इन हाई लेवरेज वाले ट्रेड्स, तो ये तो समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर हम लो लेवरेज में हार्ड एस एल वाला डिफरेंस देखें तो दैट इज़ 19 और -7, मतलब 12% का डिफरेंस है, विच इज़ स्टिल ओके देन -60 एंड -17, जो कि डिफरेंस 43% का है। तो अब ये चीज़ हमें यहाँ से बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि अगर हमारी ट्रेड्स हाई लेवरेज्ड हैं, 25x, 45x, 15x एंड ऑल्ट कॉइन्स में है, नॉट इन बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स में है, तो हमें एक हार्ड एस एल बिल्कुल लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें -12.25 का लॉस दे रही हैं, जबकि ये हमें -50 का लॉस दे रही हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अब से हमें ये सीख मिलती है यहाँ से, अब हमें, मतलब मैं सबको इंक्लूड करके चल रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी एज वेल, आई हैव ऑल्सो लॉस्ट अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट इन दिस डंप विच आई नेवर एक्सपेक्टेड। इससे पहले जो मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था वो जापान क्रैश के टाइम पे हुआ था, एंड इसके बाद अब हुआ है, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस लॉस से। मैं रोना राना नहीं कर सकता इस चीज़ पर कि हाँ लॉस हो गया। एनी वे आई विल रिकवर इट, वेदर इट विल टेक 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, जो भी होगा, या 2 महीने या एक ही महीने, आई डोंट नो। बट या मैं इससे जो सीखा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने डिफरेंस यहाँ पर देख ली कि हार्ड एस एल यूज़ तो हमें एटलीस्ट हाई लेवरेज में करना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि कैसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम आगे से अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर पाएंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन।